दूर है, आप काफी नहीं नहीं सर, ठीक है ठीक है। ठीक है। सर हाटी मुद्दे पर एक तरह से हम राजनीति ही कहेंगे, राजनीति हो रही है। कांग्रेस कह रही है कि केंद्र से जवाब नहीं आ रहा है और हाटी समिति कह रही है कि प्रदेश सरकार इसको लागू नहीं कर रही है। तो क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, अब मुझे लगता है कि कम से कम कांग्रेस वालों को इस मुद्दे पर राजनीति करना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि लोकसभा में बिल पारित हो गया, राज्यसभा में बिल पारित हो गया, अब ये कानून का रूप ले चुका है। आपके कुछ सुझाव हैं, उस बात को कहा जा सकता है, लेकिन अब बिल की शेप में, जब ये कानून की शेप में अगर ये हमारा हाटी वाला विषय आ गया है, तो इसको अब सहजता से स्वीकार करना चाहिए और इसमें सहयोग देना चाहिए। हमने भी केंद्र में बात की है गृह मंत्री जी से, जो कुछ टेक्निकल चीज़ों पर कुछ प्रश्न, कुछ क्वेरीज खड़ी करने की कोशिशें हुई हैं। उनकी क्लैरिफिकेशन, उनकी सारा स्पष्टीकरण, सारी चीज़ों का अगर जल्दी हो सके तो मुझे लगता है कि फिर लोग सेटल होकर के एक माहौल में पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करना शुरू करेंगे। और एक बात को लेकर के हम इस बात को देख भी रहे हैं कि हाई कोर्ट में भी कुछ बच्चे गए थे और जिनको प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो है वो दे करके हाई कोर्ट ने भी बड़ा स्पष्ट कर दिया है, एक तरह का एक इंडिकेशन दे दिया है उस दृष्टि से। तो ऐसे में मुझे लगता है कि अब राजनीति वाली बातें पूरी हो गई, काफ़ी हो गई, लंबा अरसा हो गया सारे विषयों पर। अब आगे बढ़ करके काम करना चाहिए और समाज में जिस तरह का विभाजन पैदा करने की कोशिशें हो रही है कांग्रेस की ओर से, उन सारी चीज़ों को मैं मानता हूँ वो ठीक नहीं है। समाज के लिए ये सारी चीज़ें नुकसानदायक होती हैं। हमको मिल करके इकट्ठा काम करना है और इकट्ठा काम करके सब समाज आगे बढ़े, उस दृष्टि से प्रयत्न करना चाहिए। सर विधानसभा के लास्ट सेशन पे बोलेंगे, ये कैसा रहा? विधानसभा का सत्र समाप्त हुआ। अभी ये शीतकालीन सत्र था जिसमें 5 सीटिंग्स थी। कोई भी मुद्दा ऐसा नहीं है जिसको हम इस छोटे से कार्य का मतलब समय में उठा नहीं पाए। हमने बहुत मजबूती के साथ सारे विषयों को रखा। प्रमुख रूप से हमने आपकी बार फोकस किया कि हमारी स्ट्रेटजी इस प्रकार से रहे, हम विधानसभा के अंदर भी अपनी बात कह सके और विधानसभा के बाहर भी अपनी बात कह सके। और उस दृष्टि से विधानसभा के सत्र शुरू होने से पहले 10 बजे से 11 बजे तक का हमारा प्रदर्शन विधानसभा के बाहर होता था और प्रदर्शन के जो विषय थे, जो प्रमुख रूप से, वो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने जो सत्ता में आने से पहले जो गारंटियां दी थी, झूठी गारंटी, उन पर अपनी बात कहते थे। जिन गारंटियों पर उन्होंने कहा था कि कैबिनेट की पहली बैठक में हम निर्णय करेंगे, चाहे वो महिला का 1500 रुपये देने की बात है, यही कहा था कैबिनेट की पहली बैठक का पहला निर्णय यही होगा, लेकिन 1 साल बीत गया, अभी तक किसी को 1500 रुपये मिला नहीं। 5 लाख बेरोजगारों को 5 साल में नौकरी देने की बात कही थी, उस मुद्दे को भी उठाया और 1 साल में 1 लाख नौकरी और कैबिनेट की पहली बैठक में ये निर्णय कर दिया जाएगा, ये भी कहा था। लेकिन हिमाचल प्रदेश में आप लोगों ने देखा होगा कि 1 साल के कार्यकाल में एक भी व्यक्ति को नौकरी नहीं मिली। नौकरी मिली तो कैबिनेट रैंक के साथ एडवाइजर्स की और कैबिनेट रैंक के साथ सीपीएस की। इसके अतिरिक्त बेरोजगारों को नौकरी देने की जो बात कही थी वो पूरी नहीं हुई। उल्टे हिमाचल प्रदेश में 10,000 से ज़्यादा आउटसोर्स पे लगे हुए हमारे कर्मचारी, चाहे वो
कोविड के दौरान के ही 2000 थे, और इसके अलावा जल शक्ति विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग, टूरिज्म, बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट में उनको नौकरी से निकाल दिया। 8-8 महीने का उनको सैलरी, अभी तक सैलरी नहीं मिल पाई है। तो ये परिस्थिति उनकी गारंटी के बाद 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही थी, उल्टी बिजली महंगी कर ली। गोबर खरीदने की बात कही थी 2 रुपए किलो के हिसाब से, उसमें कोई प्रगति नहीं हुई। दूध गाय का 80 रुपए और भैंस का 100 रुपए लीटर खरीदने की बात कही थी, उन्होंने तो किलो के हिसाब से लिखा हुआ उसमें, और बात भी किलो के हिसाब से कही है। और हमारा ये मानना है कि दूध जो है वो लीटर के हिसाब से खरीदा जाता है, बेचा जाता है। तो उस पर भी हमने अपनी बात कही। तो इस तरह से हमने बहुत महत्वपूर्ण विषय, फिर कानून व्यवस्था पर चर्चा हुई, जिस पर वो जो लगना चाहिए थे डिस्कशन के लिए समय मिलना चाहिए था, समय कम मिला, और इसलिए उसमें हमारे 1-2 लोग ही, एक ही व्यक्ति बोल पाए और उसके बाद जवाब दिया उन्होंने। वो भी जवाब संतोषजनक नहीं है। हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में लोगों की हत्याएं हुई है, आत्महत्या बढ़ी हैं, नशे के मामले बहुत ज्यादा बढ़ गए हिमाचल प्रदेश में। इन तमाम मुद्दों को लेकर के बात हुई, और हिमाचल प्रदेश में इसके अलावा और भी जो बड़े इश्यूज थे, जो महत्वपूर्ण इश्यूज थे, उन पर हमने बात कही है। लेकिन इतना मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस बहुत ज्यादा गंभीर नहीं लगती। उनको अच्छी तरह से मालूम हो गया कि हमने जो झूठी गारंटियां दे करके सत्ता तो हासिल कर ली,